दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। आज 25 फरवरी है और जैसा कि दोस्तों हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि अब बारिश का एक नया दौर देश के सेंट्रल राज्यों पर शुरू होगा और आपको यहाँ मध्य प्रदेश, विदर्भ और साथ ही हमारे मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और बिहार, इन भागों पर अब अगले 2 दिन यानी 26 और 27 फरवरी को आपको बारिश देखने को मिलेगी। बारिश के साथ साथ इन भागों पर 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों हमने कल आपको बताया था, तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर एक WD है जो धीरे धीरे पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ एक नया WD जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचा है और ये भी इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही एक सर्कुलेशन भी यहाँ पर डेवलप होगा, एक सर्कुलेशन और होगा जो यहाँ पर बनेगा। साथ ही एक एंटी साइक्लोन रहेगा जो बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होगा। इन्हीं सिस्टमों का प्रभाव आपको आने वाले दिनों पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत में बारिश होगी, पूर्वी भारत पर बारिश होगी और देश के सेंट्रल राज्यों पर भी आपको आने वाले दिनों पर बारिश देखने को मिलेगी। किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, आइए जानते हैं वीडियो में विस्तार से। तो देखिए दोस्तों, ये 26 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर एक WD दिखाई दे रहा है। साथ ही एक नया सर्कुलेशन जो उसके प्रभाव से विकसित हुआ है वह यहाँ राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर बना है। एक सर्कुलेशन और है जो यहाँ सेंट्रल हिस्सों पर है। साथ ही साथ एक एंटी साइक्लोन भी है जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर है। ये एंटी साइक्लोन यहाँ से नमी वाली हवाओं को बंगाल की खाड़ी से यहाँ भेजेगा और ये दोनों सर्कुलेशन इन हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि 26 फरवरी को जो बारिश होगी वो पहाड़ी राज्यों पर तो कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर भी मौसम फिर बदलेगा और 26 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी होती हमें दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन इन भागों पर हवाओं की दिशा बदल जाएगी, चूँकि नमी वाली हवाएं चलेंगी और इस वजह से यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कि इन भागों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो जाए। पर लेकिन बारिश का जो स्पेल रहेगा वो आपको पश्चिमी राजस्थान पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ इस चक्रवाती वायु के क्षेत्र के प्रभाव की वजह से देश के सेंट्रल राज्यों पर कई स्थानों पर मौसम बदलेगा, जिनमें मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में नमी हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिस्टम भी बना हुआ है और ये लगातार हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये नमी वाली हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो बादल बनेंगे और इन भागों पर बारिश होगी। 26 फरवरी को इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन भागों पर 26 फरवरी को मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन बिहार के दक्षिणी हिस्सों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। मुंबई सहित जो मध्य महाराष्ट्र के तटीय हिस्से हैं, साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर आप देखिए मौसम साफ रहेगा और कोई हलचल नहीं होगी, पर लेकिन दक्षिण भारत में तमिलनाडु पर कुछ हल्की बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो आप देखिए कि जो WD बना हुआ था वो आगे निकल चुका है और साथ ही जो नमी वाली हवाएं यहाँ बंगाल की खाड़ी से पहुँच रही थी भी अब रुक चुकी है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत पर जो बारिश और बर्फबारी हो रही थी वो रुक जाएगी और 26 फरवरी को इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर हम हल्की बारिश से इनकार नहीं कर सकते। गुजरात पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 26 फरवरी को दिखाई दे रही है। 27 फरवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि WD का प्रभाव अब बढ़ चुका है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी और यहाँ पर 1-2 स्थानों पर भारी बर्फबारी भी 27 फरवरी को होने की संभावना दिखाई दे रही है। मैदानी हिस्सों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, साथ ही पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना हमें 27 फरवरी को दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बारिश होगी। साथ ही साथ ये सर्कुलेशन जो नया सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है मध्य भारत के ऊपर, इसके प्रभाव की वजह से यहाँ अब देश के सेंट्रल राज्यों पर बारिश से 27 फरवरी को बढ़ेगी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र
और साथ ही उड़ीसा के उत्तरी हिस्से, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश होगी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर इस दौरान एक दो स्थानों पर बादलों की तेज़ गर्जना के साथ बिजली गिरने और तेज़ बारिश होने की संभावना भी हमें 27 फरवरी को दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में आप देखिए कि तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन तमिलनाडु पर हल्की बारिश से इनकार हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर भी नमी वाली हवाओं को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वातावरण में नमी बढ़ रही है। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो WD आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से 27 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ियाँ, यहाँ पर आपको हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिणी हिस्सों पर कोई खास हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। बिहार के उत्तरी हिस्से और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन बिहार के दक्षिणी हिस्से जो झारखंड से सटे हुए हैं, इन भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना हमें 27 फरवरी को दिखाई दे रही है। गुजरात पर आप देखिए कि यहाँ पर अभी तक कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है और यहाँ 27 फरवरी को भी कोई खास हलचल होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। पर लेकिन इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से यहाँ पर अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाओं में नमी तो बढ़ेगी, पर लेकिन कोई सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ बारिश होने की संभावना बेहद ही कम है। अंडमान सागर पर भी आप देख सकते हैं कि हल्की बारिश की संभावना है, बाकी कुछ खास वेदर एक्टिविटी होती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही। आगे बढ़ते हुए 28 फरवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि WD धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है और साथ ही एक नया और स्ट्रॉन्ग WD इस समय अफगानिस्तान और उसी सटे जो पाकिस्तान के हिस्से है यहाँ पर आ पहुँचा है। ये सिस्टम काफ़ी प्रभावी है और उसके प्रभाव की वजह से एक बार फिर से पहाड़ी राज्य के साथ साथ मैदानी हिस्सों पर आपको तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे। 27 फरवरी को चूँकि ये पहला WD आगे की तरफ निकल चुका है, इसलिए पहाड़ी राज्यों पर बारिश अब कम हो जाएगी, पर लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की बारिश या बर्फबारी का दौर 28 फरवरी को भी जारी रहेगा। पर जो बारिश मैदानी हिस्सों पर हो रही थी वो रुक जाएगी और यहाँ पर अब एक बार फिर से उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की सर्दी बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन भागों पर आप देखिए कि कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश पर एक दो स्थानों पर, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर बारिश जारी रहेगी। पर 27 फरवरी तक जो बारिश हो रही थी वो उतनी नहीं होगी, बल्कि 28 फरवरी को इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएगी। पर फिर भी हल्की बारिश से इनकार हम 28 फरवरी को इन भागों पर नहीं कर सकते। दक्षिण राज्यों पर आप देखें कि यहाँ नमी वाली हवाएं तो पहुँच रही है, पर लेकिन अब यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और इन हवाओं को ऊपर की तरफ पुश करे। अगर हवाएं ऊपर उठेंगी तभी बादल बनेंगी और बारिश होगी, पर लेकिन यहाँ पर सिस्टम नहीं है जो ऊपर की तरफ इन हवाओं को घुमाए, इसलिए इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी होती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ 28 फरवरी को बना रहेगा। पर लेकिन केरल पर एक दो स्थानों पर हम हल्की बारिश से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि WD धीरे धीरे तराई वाले हिस्सों से होकर आगे मूव कर रहा है, इसलिए इसके प्रभाव की वजह से 28 फरवरी को भी अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। शेष दक्षिणी हिस्सों पर कोई खास हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ भी मौसम साफ रहने की संभावना